तीनों बहनों ने मिलकर सप्तैन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब सप्तैन के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्योंकि सप्तैन को इस बात का 100% यकीन है कि अगर मैं चाहूंगा और मरियम के पास जाकर माफी मांगूंगा तो मरियम मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। क्या सप्तैन कोई बड़ा कदम उठा सकता है? क्या सप्तैन खुदकुशी भी कर सकता है? क्योंकि जब एक इंसान के पास किसी किस्म का कोई चारा ना हो तो वो मजबूरन में आकर इस जगह कदम उठा सकता है। इसने अपने हाथों के साथ अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया बहन के ऊपर यकीन करके। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं। सप्तैन के पास ऑप्शन क्या बचा है? क्या ये मरियम को मनाने में कामयाब हो पाएगा? तो सप्तैन के सामने असलियत आई है तो उसके बाद सप्तैन रोडों पे आ चुका है। इसे अब अपने घर में नहीं जाना चाहता। इसे अब इतनी नफरत हो चुकी है अपने घर से कि इसे अब उस घर में जाकर अपनी बहनों का सामना नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसे पता है कि भाई जब मैं उस घर में जाऊंगा मेरी बहन मेरे सामने इमोशनल होकर माफिया मांगना शुरू कर देगी, कस्में खाएगी, यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, तो मैं ऐसा शक्की बंदा हूं कि इसकी बातों पे आ जाऊंगा। लेकिन अब थोड़ा बहुत सप्तैन जो है ना, ऐसा लग रहा है कि सप्तैन चेंज हो चुका है। सारी रात बाहर गुजारता है, ऑफिस में भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा परेशान होता है, और वैसे भी इसका जो ऑफिस है ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। अनिला जब घर में होती है वेट करती है अपने भाई का, भाई नहीं आता तो घर के अंदर तमाशा खड़ा करना शुरू कर देती है। अपनी दोनों बहनों को अपने पास बुलाती है, इनसे पूछना शुरू कर देती है और कहती है कि भाई आप लोगों के साथ क्या सप्तैन का राब्ता हुआ है? सप्तैन क्यों नहीं आ रहा? मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होती है। बार बार सप्तैन का नाम लेती है। आगे से जो सजीला बहन है ना, इसे खुलकर बोल पड़ती है और अनिला को कहती है कि बस बहुत हो गया, सप्तैन सप्तैन हर वक्त करती रहती हो, लेकिन तुम्हें उस वक्त ख्याल नहीं आया जब तुम अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर रही थी, अपने हाथों के साथ उसकी जिंदगी को तबाह कर रही थी। मैंने आपको कितनी दफा समझाया कि ऐसा काम मत करो, लेकिन आपने हमारी बात नहीं सुनी। आज देखिए कि सप्तैन के साथ क्या हुआ है। सप्तैन के सामने असलियत आई है तो लाजमी तौर पर सप्तैन इस घर में नहीं आ सकता, इसी वजह से वो ये घर छोड़कर चला गया। लेकिन अनिला अपनी बहनों की बातों के ऊपर यकीन नहीं करती और बार बार अपनी बहन को कहती कि भाई सप्तैन मेरा है, मैंने उसे बचपन से पाला है, अपनी जिंदगी बर्बाद की है, तो उस लड़की के पास कैसे जा सकते हैं? क्योंकि सजीला ये बात भी कर सकती है कि भाई सप्तैन जो है वो मरियम के पास क्या होगा। तो ऐसी ये बातें अनिला सुनेगी तो अनिला को तो गुस्सा तो आएगा। वो आज भी मरियम के लिए अपने दिल में नफरत रखती है, तो इसी वजह से शोर मचाती है और अपनी बहनों को कहती है कि भाई सप्तैन को मैंने पाला है तो सप्तैन कभी भी उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने सप्तैन को पालकर अपनी जिंदगी बर्बाद की है, शादी किसी के साथ नहीं की, तो सप्तैन कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है। साथ में अन्ना भी मौजूद होती है और कहती कि आप इस बात को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन आपने सप्तैन भाई की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। उस बेचारे का कोई कसूर नहीं था, लेकिन आज वो बंदा जलील और ख्वार हो रहा है। सप्तैन के दिमाग के अंदर एक बात आती है कि यार चलो ठीक है, मैं एक दफा फिर ट्राई कर लेता हूँ, चाहता हूँ जाकर मरियम के वाले से जाकर माफी मांगता हूँ, मरियम से जाकर माफी मांगता हूँ, उनका के हाथ जोड़ता हूँ, तो उम्मीद है कि वो लोग मुझे माफ कर देंगे। ये पहुंच जाता है मरियम के वालिद के पास, उनके सामने खड़ा हो जाता है, बार बार रिक्वेस्ट करता है और कहते हैं कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे इस बात का एहसास है, प्लीज आप लोग जो मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूंगा। अब मरियम के सामने वो असलियत भी आ चुकी कि कैसे जो वो इन्होंने मेरी माँ को, आसिफ ने और अलीना ने मिलकर मेरी माँ को मारा था। जब वो माँ के मोबाइल से सारी वीडियोस देखती है तो उसके बाद जब सप्तैन आता है और आकर माफी मांगता है तो मरियम का जो वालिद है वो कहता है कि बेटा मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है, मैं जब आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये देखेंगे मेरी बेटी खड़ी है, आप चाहें और जाकर उससे माफी मांगे, अगर वो आपको माफ करती तो फिर मुझे किसी किस्म का कोई त्रास नहीं है, मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ। तो सप्तैन कहता है कि ठीक है, अगर आप मुझे माफ करना चाहते तो मुझे खुशी हुई है, मैं मरियम को मनाने में जरूर कामयाब हो पाऊंगा। लेकिन अब की बार जो मरियम चेंज हो चुकी है, मरियम का बच्चा गया इस दुनिया से तो मरियम ने बर्दाश्त किया, लेकिन मरियम की माँ इस दुनिया से गई और मरियम को इस बात का पता चला है कि भी अनिला मुलविस है, तो मरियम के दिल में सप्तैन के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। कभी भी अब सप्तैन को माफ नहीं करेगी, मौके के लिए एक दो एपिसोड में एंड पे जाकर माफ कर देगी, क्योंकि मरियम का जो वालिद है वो मरियम को समझाएगा तो मरियम अपने बाप की बात मान लेगी और सप्तैन को माफ कर देगी। सप्तैन और मरियम का आमना सामना हो जाता है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। सप्तैन जो वो पूछता है, बार बार जिक्र करता है मरियम के सामने, उसे
समझाने की कोशिश करते और कहते कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, आप मुझे माफ़ कर दे और मेरे साथ मेरे घर में वापस चले। आप जैसा चाहेंगी, जो सज़ा मुझे देना चाहती हैं मैं वो सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ। तो आगे से मरियम कहती है कि सब्तैन पहले से वीडियो देखो। वो सारी की सारी वीडियो सारा का सारा रिकॉर्ड दिखाते। अब सब्तैन को इस बात का फिलहाल पता नहीं होता, और जब सब्तैन वो वीडियो देखते हैं ना तो फिर जाकर इतना बंदा पछताता है कि इससे फिर चैन नहीं आ रहा होता कि शायद देखें कि मैंने किस इंसान के ऊपर यकीन कर लिया। मैं उस इंसान के ऊपर यकीन ना करता, अपनी बहन की बातों को ना मानता, तो आज मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद ना होती। मरियम खुलकर सारी बातें बताती है और कहती कि भाई मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर गया है तो अनिला आपी की वजह से, मेरी माँ की मौत हुई है तो अनिला की वजह से हुई है, और तुम कहते हो कि मैं आप लोगों को माफ़ कर दूं। और बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश करती थी, बार बार आपको कहती थी कि भाई आपकी जो बहन है ये हमारे घर को बर्बाद कर रही है, और आपने बात नहीं मानी। अगर उस वक्त आप बात मान लेते तो कभी भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। अब आकर मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं जो सब कुछ तबाह हो चुका है। अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? जो बातें मरियम कह रही है ये बिल्कुल भी ठीक कह रही है। मरियम को इस तरह की बातें करनी चाहिए। अब खुलकर सब कुछ इसे बोलना चाहिए ताकि सब्तैन को इस मामले पे एहसास हो। और एंड पे जाकर मरियम जो है वो इशारा करती है सब्तैन की तरफ, उससे कहती कि भाई माफ़ी का खाना जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, मैं अब आपको माफ़ नहीं कर सकती। ऐसा करो कि अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी इस घर में कोई भी हैसियत नहीं है, तुम्हारी इस घर में कोई भी जगह नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नफरत करती हूँ। ये सब्तैन जब बातें सुनता है ना, समझो कि उसे इतनी तकलीफ होती है, जो उसकी एक छोटी सी उम्मीद होती है वो भी हमेशा के लिए टूट जाती है। अब इसके पास चारा क्या बचा है, इसके पास ऑप्शन क्या बचा है, किसी क्या कुछ कर सकता है। यहाँ पर हाथ जोड़ेगा, आंखों के अंदर आंसू होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में फिलहाल मरियम इसे माफ नहीं करेगी। और थोड़ा सा जलील तो लाजमी तौर पर करे ना, थोड़ा सा इसे एहसास तो दिलाए। तो सब्तैन जहाँ से जाता है और जाकर रोडों पे बैठ जाता है, सारी रात बहर गुजारता है, अपने घर में वापस नहीं जाता। जब जाएगा तो लाजमी तौर पर अनिला इसके सामने खड़ी हो जाएगी, कस्में खाना शुरू कर देगी झूठी। तो जैसी सब्तैन उसके सामने असलियत रखेगा तो फिर जाकर जो वो अनिला को इस बात का एहसास होगा। अनिला के साथ क्या हो सकता है अगर सब्तैन का जो माहौल बनाया जा रहा है ना, देखें इतना इंसान के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बंदे से गलतियां बहुत सारी हुई हैं, बहुत इसने मिस्टेक की हैं, बहुत शक की हैं, जिसकी वजह से इसकी बेगम इसे छोड़कर चली गई है, जो इसकी खुशियां बर्बाद हो चुकी हैं। तो अब ये बंदा पछता रहा है, पहले भी बहुत ज़्यादा अपसेट है और परेशान है। तो मरियम को चाहिए कि मरियम इसे प्यार से समझाए, इज्जत दे, मकाम दे और माफ़ कर दे। अब ये कोई गलत कदम भी उठा सकता है जिस हिसाब से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, और अगर खुदकुशी करता है तो फिर तो उस मरियम के लिए समझो कि सारी ज़िंदगी पछतावा होगा, ये सारी ज़िंदगी जलील होती रहेगी, खासतौर पर 3 या 4 एपिसोड का। तो इसी वजह से मरियम को एक अच्छा फैसला करना चाहिए। अगर सब्तैन यहाँ से नाराज़ होकर जाता भी है तो इसका जो वालिद होगा ये इसके पास आएगा, समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आप ऐसा करेंगे, इसे माफ़ कर दें, इसे एहसास हो चुका है। तो मरियम कहेगी कि पापा चांद ये तो पहले भी माफ़ी मांगता था, पहले भी इससे की मिन्नतें तरले करता था, तो अब भी क्या ये फिर वही मिन्नतें तरले करे, तो मैं कैसे इसे माफ़ कर दूँ। तो आगे से वालिद कहेगा कि आपकी बात जो है वो बहुत चेंज हो चुका है। अनिला के ऊपर जाकर बातें करेगा, अनिला को बातें सुनाएगा, लेकिन अनिला को बातें सुनाने से कुछ भी नहीं होता। अनिला को यहाँ से धक्के देकर घर से बाहर निकाले, माफ़ी मांगे और इससे कोई कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दोबारा जो इस किस्म की हरकत ना करे। आप देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या सब्तैन कोई बड़ा कदम उठा सकता है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे मरियम ने सब्तैन के साथ किया है, इसे इस घर से निकाला है, तो क्या सब्तैन कोई बड़ा कदम उठा सकता है, क्या सब्तैन सुसाइड भी कर सकता है, मरियम के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्या मरियम इसे माफ कर दे। ऑडियंस क्या कहती है, अपना फीडबैक लास्ट में दे।